Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 10 properties of triangles and we are doing exercise 10.2. Before starting exercise, let's learn about Pythagoras theorem. Pythagoras was a famous Greek philosopher which gave a theory about the sides, about the relationship of sides of a right angle triangle. यानी पाइथागोरस कौन थे? ग्रीक कंट्री के एक फेमस फिलोसोफर थे जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो थ्री साइड्स होती हैं, इन थ्री साइड्स की रिलेशनशिप के बारे में एक थ्योरी दी जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह का होता है, जिसके अंदर सपोज करो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके अपोजिट वाली साइड को अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है पॉइंट बी के ऊपर, तो पॉइंट बी के अपोजिट वाली साइड ए सी, ये हो गई हाइपोटेन्यूस। अब बाकी बची ये दो साइड, तो अपन इस साइड को बोलते हैं बेस और इस साइड को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल की थ्री साइड्स हो गई बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। इन थ्री साइड्स के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो हमेशा होती है हाइपोटेन्यूस और बाकी वाली दो साइड इस हाइपोटेन्यूस से छोटी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बाकी बची हुई दो साइड यानी बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वापस से रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम the square of hypotenuse is always equal to the sum of square of base and perpendicular. This is Pythagoras theorem. और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही एप्लीकेबल होती है। और अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, इट मींस वो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। अब बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? सपोज करो अपने पास कोई तीन नंबर दे रखे हैं 3, 4 और 5, तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 5। तो अगर सबसे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर जो है वो बाकी बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो तीनों नंबर कैसे हुए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जैसे इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो अपन बोलते हैं कि सबसे बड़े नंबर यानी 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 25। ये 25 किसके इक्वल होना चाहिए? बाकी बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो बाकी बचे हुए दो नंबर है 3 और 4। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 + 16 25 और इधर आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 इक्वल आ रहा है। इट मींस ये जो तीनों नंबर हैं वो किस में आ रहे हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्यों बोलते हैं? ट्रिपलेट्स मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नंबर्स। तो यहाँ पे थ्री नंबर्स हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर भी थ्री वैल्यूज होती हैं, थ्री साइड की वैल्यूज। इनमें से सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस अगर अपन इन थ्री नंबर्स को किसी राइट एंगल ट्रायंगल की थ्री साइड्स की लेंथ माने तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। अगर एप्लीकेबल होता है तो उन तीन नंबर को अपन बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का, 6, 8 और 10। इन तीनों नंबर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। ये था पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। Now I am stepping aside, take a screenshot and write down in your notebook. Now let's start exercise 10.2. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बेस और एल्टीट्यूड की वैल्यू दे रखी है और आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालना है। तो बेस की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अभी मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला दिया था उसमें परपेंडिकुलर वर्ड काम में लिया था और इस क्वेश्चन के अंदर है एल्टीट्यूड।
सो डोंट बी कंफ्यूज, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेस और एल्टीट्यूड की वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो अपन जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था अभी। तो बेस की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे 6 सेंटीमीटर और ऊपर स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी टाइप से एल्टीट्यूड की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये बन जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 36 cm स्क्वायर प्लस 64 cm स्क्वायर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर में चल रही है, तो अपन जानते हैं 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 को लिखा 10 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर है, LHS में भी और RHS में भी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ एक साथ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर मतलब पावर 2 कैंसिल करेंगे तो पीछे बचेगा हाइपोटेनस, और इधर 10 सेंटीमीटर के ऊपर जो स्क्वायर है वो भी कैंसिल करेंगे दोनों तरफ एक साथ, तो पीछे बचेगा 10 सेंटीमीटर। इट मींस हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेस और एल्टीट्यूड की हेल्प से अपन ने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 3 साइड्स होती हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इनमें से क्वेश्चन में कोई भी 2 साइड्स की वैल्यू दे सकते हैं और थर्ड साइड की वैल्यू पूछी जा सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में बेस और एल्टीट्यूड की वैल्यू दे दी, हाइपोटेनस की वैल्यू पूछी, और इस क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू दे रखी है और एल्टीट्यूड की वैल्यू पूछी है। तो दो साइड की वैल्यू की हेल्प से अपन तीसरी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वापस वही फॉर्मूला लिखा, आप इसको रिवर्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। वही है पाइथागोरस थ्योरम, मैंने LHS को RHS बनाया और RHS को LHS बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेस की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है तो एल्टीट्यूड स्क्वायर एज इट इज चलेगा, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 13 सेंटीमीटर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ में जो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अभी प्लस में है, वो वैल्यू उधर जाते माइनस में बन जाएगी। जब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपन जानते हैं 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर और ब्रैकेट के बाहर लिखा स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखा था 100 को लिखा था 10 का स्क्वायर, वैसे 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, ताकि इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर, तो अपन दोनों तरफ एक साथ स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पीछे बचेगा ओनली एल्टीट्यूड और यहाँ पे पीछे बचेगा 5 सेंटीमीटर। इट मींस एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। इसी टाइप से इसके रिमेनिंग पार्ट्स बी और सी आपको करना है होमवर्क में। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 3 वैल्यूज दे रखी हैं, आपको चेक करके बताना है कि क्या ये 3 वैल्यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इन 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तभी होते हैं जब उन 3 वैल्यूज के अंदर जो सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर बाकी वाली 2 वैल्यूज के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, तो वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 9, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो आ रहा है 81, और बाकी बची हुई 2 साइड है 7 और 8, इनका स्क्वायर किया और ऐड किया तो 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का स्क्वायर है 64, जब ऐड किया तो आया 113। यहाँ पे अपन देखते हैं कि 81 और 113 आपस में इक्वल नहीं है,
सबसे बड़ी वाली साइड 9 का स्क्वायर जो है वो बाकी बची दो साइड 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इस वजह से अपन बोलते हैं कि तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो मैंने लिखा सो द गिवन नंबर्स आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आएगा और अपन लिखेंगे कि द गिवन नंबर्स आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम दे रखा है। कहा गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर जो ये ए है इस ए की वैल्यू निकालना है। तो अपन जानते हैं जहाँ कहीं पर भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल होती है। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके अपोजिट वाली साइड। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट वाली साइड होगी AC। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो मैंने लिखा AC का स्क्वायर। बेस और एल्टीट्यूड, बेस है BC और एल्टीट्यूड है AB। तो बेस की जगह लिखा BC और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड की जगह लिखा AB और ऊपर स्क्वायर। इधर है AC और AC की वैल्यू कितनी है? A, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो AC की जगह लिखा A और ऊपर स्क्वायर। फिर BC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा और ऊपर स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर किया तो 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर है AB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपन जानते हैं कि 100 खुद किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर है A स्क्वायर और इधर भी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो अपन एक साथ दोनों तरफ स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। तो जब स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा A और इधर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इट मींस A की वैल्यू क्या आई? 10 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा सो द लेंथ ऑफ A इज 10 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट। बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं। इट मींस आपका होमवर्क हुआ एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 के रिमेनिंग पार्ट्स। Now if you have any doubt in this exercise then come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.